क्यों बे? क्या कहा था तूने? ये लोग मुझे भगाएंगे? बोलना इनको। डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। खड़ा क्या है, बोलना इनको। बच्चे यहाँ बता, इसे देख के क्या करने का मन करता है? मुझे इसकी शक्ल देखकर इसे पत्थर मारने को मन कर रहा है। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहाँ किसी में नहीं है। मेरे साथ चल। यहाँ इन लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं। अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर अत्याचार सहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर डर के आगे घुटने टेक देगा। सब भूल गए हैं। जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा उसे आपके सामने मार दिया गया। जो आपके घरों को बचाना चाहता था उसे किसी ने नहीं बचाया। जब तक डरोगे डराने वाले पैदा होते रहेंगे। 10 भाड़े के गुंडे लाकर यह इंसान हजारों को डराता है। सोचो अगर 1000 इसके सामने खड़े हो जाएं तो? धमकाने वाले से अपने हक के लिए लड़ने वाले का दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई में उतरना पड़ता है। जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसे कोई नहीं जीत सकता। हो गया? क्या डायलॉग मारा। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, घास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है। ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। और शेर को देखकर हिरण दुबक कर छुप जाता है। पर ये सच है, भूल जा, कोई आगे नहीं आने वाला। क्या रे बुढ़ाओ, तू इस लौंडे पे भरोसा करता है? हाँ फुटले, अब जाता भी है कि तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दो। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है। सिर्फ दकियानुसी बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई देता था ना, आज तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहां आने की जुर्रत मत करना। अगर आया तो तेरा क्या हाल होगा जानता है ना। हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। चल निकल जा। निकल, ए, चल निकल। आज हमने उसे भगा दिया बेटा। जब भी हम आवाज उठाते थे वो हमारी आवाज दबा देता। उसके डर की वजह से हम दब के जी रहे थे। उसके सामने सर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी।
आज से हमारी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे। वो एरिया खाली करवाने का वादा किया था आपने हमसे, और 100 करोड़ रुपए मैंने टोकन में दिए थे। अगर वो जमीन तुम नहीं खाली करवा सकते तो मुझे मेरा पैसा 2 दिन में वापस चाहिए। खुदा मेहरबान, तो गधा पहलवान सब दे रहे हैं गुरु ज्ञान। अब आगे क्या सोचा है धर्मा? तुम्हारे आगे जिसकी पैंट गीली हो जाती थी, आज वो तुम्हें धमकी देकर चला गया। 25 सालों से धर्मा ने यहाँ राज किया। जो भी मेरे बीच में आया उसे मार डाला। एक एक करके लोगों के दिल में मेरे लिए खौफ बढ़ता गया और मैं फिर धर्मा से धर्मा भाई बन गया। पूरे 25 साल तक किसी ने मुझसे आंख मिलाने की जुर्रत नहीं की, लेकिन इस लौंडे ने मुझे हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ ही नहीं है। रोकूं तो कैसे रोकूं उसे? कैसे? हे धर्मा, जानता है उसमें और हम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारी ताकत हमारे पीछे खड़े लोग हैं, हमारी फौज है, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी वो ताकत है। वो जितनी देर और जिंदा रहेगा, हमारा जीना उतना ही दुश्वार होता जाएगा। हमें अपना डर हमेशा कायम रखना है। इसके लिए उसे मरना होगा। मार डाल उसे। भाई, चरण अपने दोस्त की शादी के लिए आज रात शहर से बाहर जा रहा है। तो आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। सुला दो उसे। भाई, बस आपकी तरफ आ रही है। आ गए हमारे चाहने वाले। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। तुझे मारने के बाद धर्मा ने मुझे एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाने का वादा किया है, और लीडर तो मैं बन के ही रहूंगा।
मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू मर्द है ही नहीं। वो पीछे से वार नहीं करते, मर्द तो सामने से वार करता है। चल मार मार मार। इसकी लाश उठा के इसकी मां को पार्सल कर दो। उस दिन जब मैं तेरे पास आया था तब तो तू बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। अब देख बेचारा तेरे सामने बेजान पड़ा हुआ है। क्या कहा था तूने? तेरा बेटा शेर है। जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तुम्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और उन लोगों को मेरे बेटे की। मैं अपने बेटे से जुड़ी हजारों लोगों की उम्मीदों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने बेटे का चेहरा चाहिए था। तब मैंने ये फैसला लिया। मैं तुम्हें पहले ही ये सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम चले गए। न जाने मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। चरण की मौत के बाद क्या हुआ था? जाओ, तुमने मुझसे पूछा उसकी मौत के बाद क्या हुआ। अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र सो। मम्मा चलो ना मम्मा। दादा वो आ गया है। कौन आया है? चरण भैया। चरण बेटा,
वो कबीरे वापस आए थे। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। उस दिन चरण के कहने पर इसी पैर से तूने मेरी छाती पर लात मारी थी ना? हटो हटो, ये सब क्या लगा रखा है? धर्मा के आदमी है हम। धर्मा का आदमी है तो मनमानी करेगा। उसने मेरी टांग काट दी, हमें डराया धमकाया, उससे जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन वो हमारी उस हिम्मत को नहीं हिला सका जो तुमने हमारे दिलों में जगाई थी। तेरी बात में दम था बेटा, वो यहाँ की एक ईंट तक नहीं हिला पाया। जिस खौफ से वो हमें डरा रहा था ना बेटा, आज वो उसी खौफ में जी रहा है। एक हफ्ते की मोहलत पूरी हो गई, पूरी बस्ती खाली कर दो, वरना जानते हो ना उस इंस्पेक्टर का क्या हाल हुआ था, वही हाल तुम सबका भी होगा। खाली कर दो ये बस्ती। क्या रे बुढ़ाऊ, दूसरी टांग कटवाने का भी इरादा है क्या? दूसरी टांग काटने की धमकी दे रहा है? भागने की तरह सालो, रुको! तुम्हारा बाप वापस आ गया है, कह देना धर्मा से। बस्ती वालों को मेरे बेटे ने जो हिम्मत दी थी, उससे वो 1 साल तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे। अगर वो आज जिंदा होता तो... वो जिंदा है। चरण आज भी जिंदा है। सत्या जिंदा होकर भी पिछले 1 साल से हर किसी के लिए मर चुका है, लेकिन चरण जिसे 1 साल पहले मारा गया था, आज भी उस बस्ती के हर एक इंसान के दिल में जिंदा है। जीना है तो ऐसे ही जियो। अगर मैं उसकी तरह जिंदा नहीं रह पाया तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। मैं जीऊंगा, आपके बेटे चरण की तरह जीऊंगा। और हमारे साथ है उनके नए युवा प्रेसिडेंट शक्ति ठाकुर जी। सर, आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? एक लीडर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। और सबसे जरूरी बात होती है भरोसा। इन सब का मुझ पर भरोसा है। अक्सर नेता कुर्सी के लिए लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे नेता ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। जो लोगों को धोखा देते हैं वो तो बस भाई, वो आ गया भाई। अगर वो जिंदा है तो मेरा करियर खतरे में है। मार दो उसे। क्या ये सच है? तेरा बेटा अभी भी जिंदा है? तुमने ही उसे मारा था ना? खुद पर भरोसा नहीं? ये मिनिस्टर कहता है कि तेरा बेटा जिंदा है, ये लड़का बोलता है कि वो जिंदा है। क्या ये खबर सुनकर डर लग रहा है तुझे? डरूंगा और मैं। जब से तुम्हें पता चला है डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। जब वो सामने आएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? छुपने की जगह ढूंढ लो, वो आ रहा है। अगर वो जिंदा है तो इस बार उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो तो क्या उसकी रूह भी कांप उठेगी। धर्मा भाई, वो आ गया भाई। लेकिन ये जिंदा कैसे है? धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं।
यहां से कोई भी जिंदा बच के जाने न पाए। काट डालो सबको। आज तक इसके अत्याचारों, जुल्म और मनमानी को रोकने के लिए आपने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। एक कदम और बढ़ाओ और इसका साम्राज्य खत्म। खत्म कर दो इसका साम्राज्य। चलो! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी माँ को मार दूंगा। रुक जा, आगे मत आ, तेरी माँ मरेगी। रुक जा। माफ कर देना भाई। अगर तू मरना नहीं चाहता तो तुझे किसी को मारना होगा। कुर्सी का क्या करूंगा मैं? अगर उस पर बैठने के लिए मैं ही नहीं बचा तो। जब तुझे पहली बार देखा तभी मैंने अपनी मौत को देख लिया था, लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुझे भी साथ लेके मरूंगा। अबे देख के तो मारता। अब बस मेरी एक और जिम्मेदारी है, मंजू। उसे यकीन नहीं हो पाया कि चरण इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे डर था कहीं उसे सदमा न लग जाए, इसलिए मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया।